सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैर किसी के पैर पड़ने की भारतीय परंपरा की। वैसे ये परंपरा जो है सदियों पुरानी है और हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पाँव पड़ने से उस व्यक्ति के प्रति हमारा आदर, सम्मान एवं श्रद्धा झलकती है। हम उनका मान करते हैं एवं उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। हम उनसे छोटे हैं एवं उनकी छत्र छाया में हैं एवं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हम उन्हें ज्ञात कराते हैं। पर समय के साथ साथ इस परंपरा में कुछ गलत प्रथाएं चालू हो गई। मतलब ऐसे रिश्तों में पैर पड़ने की प्रथाएं चालू हो गई जो अनुचित है, जो गलत है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो समाज मतलब भारत देश में कई समाज ऐसे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ससुर अपने दामाद के पैर छूता है, मामा अपने भांजे भांजियों के पैर छूता है, माता पिता अपने बेटियों के पैर छूते हैं, लड़की के पिता अपने समधी के पैर छूते हैं। कुछ जगह तो भाभी अपने देवर के पैर छूती हैं और चाची अपने भतीजे या भतीजे के पैर छूती हैं। भाभी अपनी नंदों के पैर छूती हैं। बड़ा भाई अपनी छोटी बहनों के पैर छूता है। तो इन गलत प्रथाओं में उम्र की कोई सीमा नहीं है। कितने भी बड़े उम्र के आपके मामा जी आपके पैर छू सकते हैं। कितने भी बड़े उम्र के ससुर तो बड़े ही होंगे आपसे, वो आपके पैर छुएंगे अगर आप उनके दामाद हैं तो। और मामा जी जैसे हैं, मामा जी आपसे कितने बड़े होते हैं फिर भी आपके पैर छूते हैं। और लड़की के पिता अपने समधी के पैर छूते हैं। तो ये कुछ गलत प्रथाएं बनी समय के साथ साथ जो सर्वथा अनुचित है, गलत है। लेकिन ये प्रथा कैसे बनी, इनमें से कुछ के कारण ऐसे हो सकते हैं जैसे कि लैंगिक असमानता और पुरुषवादी मानसिकता का होना। क्योंकि इसके कारण जो है लड़की के ससुराल वालों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनको लड़की ब्याही है अपनी, और इसलिए भी क्योंकि ससुराल वाले उसको कोई कष्ट न दें। और इसी मानसिकता के कारण लड़की वाले अपने को कमजोर, दबा हुआ एवं तुच्छ समझने लगते हैं एक तरह से लड़के वालों के सामने। इसी सोच के कारण कई रीति रिवाज जन्म लिए, प्रथाएं जन्म ली, जैसे समधी के पैर छूना, भांजे के पैर छूना, देवर के पैर छूना, भतीजे एवं भतीजे के पैर छूना और दामाद के पैर छूना। ये प्रथाएं इसी कारण जन्म लिया। और कुछ समाजों में माता पिता अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, जो कि लैंगिक समानता के लिए प्रबल अच्छा रिवाज था। पर शायद अब ये रूढ़िवादिता ही है। पर इन समाजों में कन्या भ्रूण हत्या की समस्या कम थी, लेकिन पुत्र मोह की समस्या तो लगभग हर समाज में है। तो जो ये प्रथाएं थी, इनका कुछ ऐसा भी था कि इनको पाप और पुण्य से जोड़ दिया गया कि अगर आप अपने भांजे भांजियों के पैर नहीं छूते तो पाप लगेगा, बेटियों के पैर नहीं छूते माता पिता तो पाप लगेगा। और अगर समधी के पैर नहीं छू रहे हैं आप, जो लड़की पक्ष वाले हैं, वो अगर लड़के पक्ष वालों के समधी हैं अपने, उनके पैर नहीं छूते तो वो उनका मान सम्मान नहीं करते, गलत कर रहे हैं वो। ऐसा
प्रथाएं और विचार मन में भर दिए गए। लेकिन अब आज के समय में ये प्रथाएं, ये रिवाज बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि एक किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बगल में रख के अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति के पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है, एक रिवाज चला आ रहा है, और ऐसे रिश्तों में पैर पड़ने की जो रिवाज चल गई, तो ये गलत है, अनुचित है। छोटों को बड़ों के पैर छूना चाहिए, और यही सर्वथा पैर पड़ने का सबसे प्रभावी और अच्छा नियम है। ना कि छोटों को बड़ों के पैर छूना चाहिए, ना कि बड़ों को छोटों को पैर छूना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका आत्मसम्मान भी गिरता है। और छोटों को तो लज्जा आनी चाहिए अगर वो अपने से बड़े लोगों से पैर छुआ रहे हैं। और ये प्रथाएं जो हैं अब खासकर बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये समय ही बदलाव का है, और ये बदलाव हमें ही लाना पड़ेगा। इसलिए जो भी इन प्रथा और रिवाजों के चक्कर में जो भी बड़े लोग अपने छोटों के पैर छू रहे हैं किसी भी रिश्ते में, तो उनको अब नहीं करना चाहिए। इससे आपको कोई पाप या पुण्य नहीं लगेगा। मतलब हाँ, ना अगर आप पैर नहीं छुएंगे तो ना आपको पाप होगा, और अगर आप पैर छुएंगे उनके तो ना आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन जो छोटे हैं, अगर वो अपने से बड़ों के पैर छुआ रहे हैं तो उनको ज़रूर पाप लगेगा, क्योंकि अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना छोटों की जिम्मेदारी है। और छोटों का एक कर्तव्य बनता है कि उनके सामने कोई भी बड़ा उनके सामने झुके ना। सर्वथा उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी छोटों के ऊपर ही है। इसलिए ये रिवाज और ये प्रथाएं बंद कर देनी चाहिए। जो भी मैंने उक्त जो प्रथाएं मैंने बताई थी, बंद कर देनी चाहिए। और यही एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे विकसित समाज के लिए उचित है। धन्यवाद।